आज नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान की भाजपा सरकार जिस तरीके से अरावली की पहाड़ियों को हटाने का काम कर रही है, उस तरीके से अरावली के 90% हिस्से को संकट में डाल दिया है। वह उसका चीरहरण होते हुए कैसे देख सकते हैं। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर वाली परिभाषा को खारिज कर दिया था, जिसे भाजपा सरकार ने 2024 में पुनर्जीवित कर अरावली के 90% हिस्से को संकट में डाल दिया है। अगर ये पहाड़ ही नहीं रहे तो प्रकृति का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और सारा एरिया रेगिस्तान की तरह नजर आएगा। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बताता है कि हमारी जो प्रतिबद्धता जनता के लिए, समाज के लिए कितनी अधिक है, ये कहना चाहूंगा। मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से और मुख्यमंत्री जी से, वो बताएं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने अभी तक ये नहीं कहा है कि वो इस निर्णय के पक्ष में है या खिलाफ है। मुख्यमंत्री जी की क्या सोच है, मुख्यमंत्री जी कौन सी परिभाषा के साथ है। 90% माइंस एरिया खुलना चाहिए या 90% वन क्षेत्र रहना चाहिए, ये मेरा सवाल मुख्यमंत्री जी से है मीडिया के माध्यम से, और केंद्र सरकार से भी मेरा यही सवाल है। मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ के अपने सांसद जो कि केंद्र के अंदर मंत्री हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अरावली का चीरहरण होते हुए कैसे देख सकते हैं। जहाँ से वो चुन के जाते हैं, जहाँ पले बढ़े हैं, जहाँ खेले हैं, उनके होते हुए अरावली का चीरहरण हो रहा है। अरावली जो पहाड़ है, रेगिस्तान को रोकते हैं, लू को रोकते हैं, वाटर रिचार्ज करते हैं। विशेषज्ञों ने ये माना है कि अगर अरावली नहीं होती तो रेगिस्तान जो है दिल्ली तक पहुंच चुका होता। तो इस चीज को ये लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं। आज पर्यावरण के ऐसे खिलाफ कैसे हो सकते हैं। मोदी जी अभियान चला रहे एक पेड़ मां के नाम, तो एक पेड़ मां के नाम तो लगवा रहे हो, लाखों पेड़ किसके नाम कटवा रहे हो ये भी बता दो। हमारे मंत्री जी भी रोज एक पेड़ लगाते हैं, वो एक पेड़ लगा के आपने कितने पेड़ लगाए हैं और ये अरावली कटने से कितने पेड़ कटेंगे वो भी बता दो। आप तो बचा ही दो, लगाने की तो बात छोड़ दीजिए। क्या हालत इन लोगों ने राजस्थान की कर दी है। 20 करोड़ पेड़ों का आंकड़ा, कौन सी ऑडिट हुई है भाई, कौन सी एजेंसी से ऑडिट करवा के बता रहे हो 20 करोड़ लगा दिए। जो मर्जी जो, यानी मंत्री कह रहे हैं लगा दिया और मुख्यमंत्री कह रहे हैं हाँ खूब लगा दिए। वाह भाई वाह। कोई स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराओ, कोई ऑडिट कराओ, तब पता चले। मैंने विधानसभा में पूछा था, जले हुए पेड़ों की संख्या 900, 800, 700। अरे भाई कहीं एक दो ऊपर नीचे भी हुआ होगा क्या, राउंड फिगर में चलता है सारा, उसका जवाब नहीं देंगे। यानी मेरी समझ से बाहर है कि लोगों की भावना अरावली से जुड़ी हुई है। ये वो राजस्थान है जहां पहाड़ों को, पेड़ों को देवता मान के हम पूजते हैं, और ये लोग सिर्फ उसको छल नहीं करना चाहते हैं। यहाँ की प्राकृतिक जो संपदाएं हैं उनको लुटाना चाहते हैं। ये क्रेशर व्रेशर की तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दे देंगे, और जो मेन मिनरल्स नीचे हैं वो इनको द्रौपदी मित्र उनको दे देंगे। राजस्थान की जनता का क्या होगा। ये अरावली हमारे फेफड़े हैं, ये इन फेफड़े को खत्म करना चाहते हैं। बिना फेफड़े के इंसान की क्या हालत होती है, वही हालत बिना अरावली के राजस्थान की, हमारे देश की हो जाएगी। ये बात मैं कहना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ सरिस्का है, सरिस्का के अंदर सीटीएच का भी एक मामला चल रहा है। आपने तो हमारी उस बात पे भी मोहर लगा दी जो हम कह रहे थे कि आप इन अवैध माइंसों को चलवाना चाहते हो और इसके बदले आप जो है ग्रामीण जनता की जमीन को सीटीएच घोषित करवाना चाहते हो। ये हमने उस समय भी कहा था। आपने बिना नियमों के उस चीज को किया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको फटकार लगी, आपने वापस जो है अब सर्वे करवा रहे हो, वापस जो आपत्तियां मांग रहे हो वो भी नियम विरुद्ध मांग रहे हो। सीटीएच का जो दायरा आप बढ़ा रहे हो उसका निर्णय अलग है, और सीटीएच को जो आप चेंज कर रहे हो उठा के, वो निर्णय अलग है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कभी आपको नहीं कहा कि सीटीएच को बदलना है। सुप्रीम कोर्ट ने तो सरिस्का के एरिया के लिए पूछा है
और आप सीटीएच ही बदल रहे हो। जिस सीटीएच से 50 टाइगर आज हमारे पास हैं, आप उसी कोर एरिया को चेंज करना चाहते हो। तो आपकी इंटेंशन तो उसी दिन पता चल गई थी, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि सिर्फ सरिस्का की माइंस पे आपकी नजर है या उनको ही माफियाओं से मिलकर आप खुलवाना चाहते हो। आप तो पूरे राजस्थान को ही खत्म करना चाहते हो, और राजस्थान के साथ हरियाणा, दिल्ली, गुजरात को भी खत्म करना चाहते हो। क्या हो गया? चारों तरफ जो है लोग, दिल्ली में तो आज की तारीख में सिलेंडर लगा के घूम रहे हैं। मेरे जन्मदिन पे एक व्यक्ति मेरे को वो दे गया एयर प्यूरिफायर। हम पहले घरों में आरओ तो लगाते थे, अब एयर का और लगाने लग गए। ये हालत हो चुकी है। तो आप इस बात को समझिए कि किस प्रकार के हालात जो है यहाँ बन रहे हैं। राजस्थान का इतिहास गवाह है कि यहाँ पर सिर साठे रुख रहे तो भी सस्तो जान। सिर साठे रुख रहे तो भी सस्तो जान के मंत्र पे चलते हुए 363 लोगों ने एक एक पेड़ के लिए अपना सर कटवा दिया।